नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक और वैकेंसी के साथ आपके सामने है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, RPSC नाम से है। और आप इसमें जब इसके पोर्टल में जाएंगे तो इस तरह का आपको पोर्टल दिखेगा और जो भी वैकेंसी आपको देखनी है इसमें आपको दिख जाएंगी। इम्पोर्टेंट लिंक्स में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जगह लिखा होगा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह का। अभी हम बात कर रहे हैं सबसे ऊपर वाली वैकेंसी 25/10/2024 को ये डला हुआ है। स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। इसको हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है और अब हम इसको डाउनलोड करके इसको देखेंगे। अब मेरा ये मानना है कि यदि हमारी एक वीडियो से अगर एक व्यक्ति भी जॉब पर लगता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आप बस नोटिफिकेशन को आवश्यक रूप से पढ़िए। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, नोटिफिकेशन को आवश्यक रूप से पढ़ा कीजिए और उसके बाद ही आप आवेदन करें। कई लोग ये कहेंगे जो पढ़ते हैं कि सर हम तो पढ़ के नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो वास्तव में नहीं पढ़ते हैं और कई बार नहीं पढ़ने के कारण छोटी सी गलती, कई लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि हाँ सर आप सही कहते हैं, छोटी सी गलती के कारण आपकी बहुत बड़ी जॉब, आपका सपना कई बार पूरा नहीं हो पाता। तो कृपया करके पढ़िए। 25/10/2024 का है। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा और राज्य में अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों के कुल 2202 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी वृद्धि की जा सकती का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है। हिंदी की देख लीजिए, यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है कैटेगरी वाइज ओरिजेंटल, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको देख लीजिए। हिंदी में आपके नंबर ऑफ पोस्ट 350 है, इंग्लिश में 325 है, संस्कृत में 64 है, राजस्थानी में 7 है, पंजाबी में 11 है, उर्दू में 26 है, हिस्ट्री में 90 है, पॉलिटिकल साइंस में 225 है, ज्योग्राफी में 210 है, इकोनॉमिक्स में 35 है, सोशोलॉजी में 16 है, होम साइंस में 16 है, केमिस्ट्री में 36 है, फिजिक्स में 147 है, मैथ्स में 153 है, बायोलॉजी में 67 है, कॉमर्स में 340 है, ड्राइंग में 35 है, म्यूजिक में 6 है, फिजिकल एजुकेशन में 37 है, कोच रेसलिंग में 1, कोच खो खो में 1 है, कोच हॉकी 1 है, कोच फुटबॉल 1 है। नोट, अब यहां पर नोट दिए गए हैं, इनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि क्या है कि पढ़ना जरूरी है। बाकी पढ़ना तो आपको ही है, लेकिन फिर मैं एक बार देख लेते हैं। पंजाबी विषय में अनुसूचित जाति एवं आरक्षित दर्शाए गए कुल 2 पद, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्शाए गए कुल 2 पद, पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित दर्शाए गए कुल 4 पदों में से 3 पद एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित दर्शाए गए कुल 2 पदों में से 1 पद वर्ष 2022 की भर्ती की बैकलॉग के हैं जिन्हें प्रथम बार अग्नित किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अग्नित किया जाता है अगर कोई उस टाइम पे भरता नहीं है। तो आप इसको आप आपके हिसाब से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जिस भी विषय में, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह हम नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति, यहाँ पर इन चीज़ों को भी आप पढ़ लीजिए। कमजोर EWS पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों पर सामान्य रूप से भरा जाएगा, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और विशेष योग की जनशक्ति जन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख लीजिए जो कि महत्वपूर्ण है। उपयुक्त पद क्रमांक संख्या 1 से 11 एवं 13 से 15 तक के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। पद क्रम संख्या 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जिस पद के लिए कर रहे हैं उस पद की यहाँ पर आपके लिए एलिजिबिलिटी दी गई है। आप इस एलिजिबिलिटी को देख लीजिए, उसके बाद ही अगर आप योग्य हैं उसके पश्चात ही आप आवेदन करिए। जैसा कि मैंने कई बार कहा हुआ है पहले भी, हो सकता है कि कई लोगों को ये लगे कि सर मैं बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि विश्वास मानिएगा, आप कमेंट्स पढ़िए, छोटी सी गलती के कारण एक बहुत महत्वपूर्ण जॉब चली गई है कई लोगों की, ऐसा लिखते हैं। चलिए नोट, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि स्पष्ट लिखा जो मैं कहना चाह रहा था होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्याहारित विथड्रॉ करने का विकल्प उपलब्ध होगा, उसके पश्चात वो भी नहीं होगा।
शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के पात्र हो, किंतु उसी आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक, अगर मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो मान्य होगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा से पूर्ण उसके पहले आपको उसके सबूत देना होगा। वेतन क्या रहेगी? फिक्स वेतन रहेगा। वेतन लेवल A12 है, ग्रेड पे 4,800 रुपये। नोट राजस्थान सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। आयु सीमा देख लीजिए, 1/1/2025 को 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी, क्या नहीं मिलेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा वर्ग दिया हुआ है, पूरी चार्ट बना हुआ है कि भाई अगर राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष हैं 5 साल, राजस्थान के लिए महिला के लिए 10 साल, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 साल, विधवा में विच्छिन्न विवाह परित्यक्त महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा ही नहीं है। ठीक, और कंडीशन क्या दी हुई है? उपरोक्त उच्चतम आयु सीमाएं ये पूरा दिया हुआ, आप इसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिएगा। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब अन्य विवरण, चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाली है ये देख लीजिए। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकरण को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान एवं वहां परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी आप इस वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते रहिए। परीक्षा योजना है पाठ्यक्रम, उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ वही एक ABCD में रूप में ली जाएगी। सभी वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रस्तुत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष जारी किया जाएगा। आवेदन अवधि दिनांक 5/11/2024 से 4/12/2024 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन प्रक्रिया, उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट पर जाना उपलब्ध होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेंट, विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरांत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश विज्ञापन का ही भाग हिस्सा माना जाएगा। यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन संबंधी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपका स्कीम एंड सिलेबस, ये पूरा दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को पेपर 1 जनरल स्टडीज, पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न, ये पूरा दिया। जनरल स्टडीज पूरी चीज़ दी, स्पोर्ट्स कंसर्न, हर पेपर का यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पे एक चीज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके पश्चात ही आप इसमें आवेदन करिए। अति महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करे। यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो उसकी सूचना आयोग को शीघ्र देवे। वैसे मैं ये कहूँगा कि आप इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना ही करें तो ही बहुत बढ़िया है, और जो हो सके एक बार में ही आप इसमें चीज़ें कर लीजिए। अन्य बिंदु, परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परिवक्षितियों, परीक्षार्थियों को आवेदन में परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश तथा संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा संबंध समय समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के मार्ग निर्देशन, सूचना, स्पष्टीकरण राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 0145-263-5212 एवं 2635-200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को संबंधित किए जाए। तो इस तरह से है, और आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेरा फिर वही गुजारिश कि पहले नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लें, उसके पश्चात ही आप आवेदन करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।